ये सड़क सही में नहीं था यहाँ, जी। ये बिजली का सुविधा यहाँ नहीं था। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम लोग को बिजली नहीं था, रास्ता नहीं था, सब चीज मिल गया सब कुछ मिल गया। सरकार है वो आने वाले हैं यहाँ, ये लेकर के बहुत कुछ बदलाव हो गया। नायक फिल्म का एक सीन आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री किसी शहर में जाते हैं और वहां पर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि शहर में लाइन था, तो कोई कहता है कि नहीं, 2 दिन पहले ही लगवाया गया है और अब तक बिजली भी नहीं आई है। उसके साथ के लोगों को आदेश दिया जाता है कि 2 दिन बिजली दे दो, फिर काट लेना। वही स्थिति यहाँ पर भी हुई है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर नहीं था, हम लोग इससे पहले भी आए थे कुछ दिन पहले। ये ट्रांसफार्मर नहीं था। मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर उनका दौरा होगा, जो उनकी यात्रा है, उसी यात्रा को लेकर वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं कि कितनी प्रगति हुई है उनकी। ये जो प्रगति यात्रा है वो अररिया जिले में 15 तारीख तक पहुंचेगी। ये संभावित आंकड़े लगाए जा रहे हैं इस तारीख का। उससे पहले जो तैयारियां हो रही है वो चीज देखिए। यही वो बिजली का आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, जहां से कि अब चारों तरफ बिजली सप्लाई हो रहा है। ये तो पहली चीजें हैं। ऐसे कई सारे बोर्ड अभी भी बिना रंग पेंट के रखे हुए हैं। देखिए, मैं सहयोगी से कहूंगा बोर्ड भी दिखाए। इधर एक आपको बोर्ड दिखेगा, उधर बोर्ड दिखेगा। ऐसे कई सारे बोर्ड अब इस गांव में लगना शुरू हो चुके हैं। सड़कों का भी काम चल रहा है, वहां से कहेंगे सहयोगी से दिखाए। सड़कों का भी काम चल रहा है, स्कूल की रंगाई हो रही है, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार के सरकार आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आने वाले हैं इस गांव में, और गांव का तकदीर और तस्वीर बदल रहा है। इससे काफी सारे लोग खुश हैं। ऐसा नहीं, हम भी खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि इस गांव के एक बच्चे से जब हमने बात किया तो उसने बताया कि इस गांव में कुछ नहीं था, और नीतीश कुमार के आने का जब एक आगाज हुआ है तो चीजें बदल रही है, और बदल ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा बदल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग खुश तो हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार के एक गांव में आ जाने से पूरे बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है? क्या सिर्फ और सिर्फ अररिया जिले के 2 गांव में, जहां एक और हांसा पंचायत को मैंने आपको पहले दिखाया था, जहां डीएम साहब लगातार प्रयास कर रहे थे कि और तस्वीर बदल दी जाए, कहीं वहीं दूसरी ओर जो ये पंचायत है, जो पोठिया पंचायत कहा जाता है, इसकी भी तकदीर और तस्वीर बदलने में अररिया के डीएम साहब लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार आ रहे हैं। उनकी यात्रा जो है, प्रगति यात्रा, बिहार में कितनी प्रगति हुई है, इन चीजों को देखने आ रहे हैं। चीजें बहुत पहले से भी थी। मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाइए, जो तालाब आप देख रहे हैं, 45 एकड़ में बना हुआ तालाब है। कई सारे तरीके से, जैसे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग से मछलियों का पालन होता है, वो होता है। यहाँ पर मखाना की खेती होती है, कई सारे चीजों की पैदावार होती है। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि गांव में सड़कें क्यों नहीं थी? अभी आपातकालीन सड़कें बनानी पड़ रही है। वहां लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या है गांव की। लोग खुश हैं, लेकिन क्या एक गांव के खुश होने से पूरा बिहार बदलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये प्रगति यात्रा हर गांव तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, जिससे हर गांव का प्रगति हो सके? ये सवाल नीतीश कुमार के सामने खड़ा हुआ है। अब इसका जवाब कब तक नीतीश कुमार जी देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए, आपको लिए चलते हैं गांव में क्या कुछ बदल रहा है, वो दिखाने का प्रयास करते हैं हम। चलिए, कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई है, बात करना चाहते हैं। क्या नाम है अभी आपका? दीपक महतो। दीपक महतो जी, ये एक बात बताइए, चीजें बहुत बदल रही है, बहुत काहे? बदल रही, नीतीश कुमार जो आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी आने हाँ, वाले। बिहार का सरकार है वो आने वाले हैं यहाँ, ये लेकर के बहुत कुछ बदलाव हो गया है। क्या क्या बदला है? बहुत पानी का सुविधा बढ़िया मिल गया है, रोड मिल गया है, फिर कैटल सेट का हो रहा है काम, शौचालय मिल गया है, इतना सा बिजली भी मिला है? हाँ, बिजली का भी काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बहुत किसान का भी यानी कि मिल गया है। बहुत सारा चीज गांव के लोगों को हाँ, मिला है। बहुत। अच्छा भैया, क्या लगता है कि एक गांव में, पूरे जिले में 2 गांव या 3 गांव को अभी चिन्हित किया गया है, तो क्या ये 2 गांव से पूरा बिहार का तकदीर नहीं, बदलेगा? पूरा बिहार से तो नहीं, पूरा अभी नहीं कभी बदलेगा। बदलेगा इस हाँ, चीजों से? नहीं। नहीं ना बदलेगा। हाँ, लेकिन अच्छा, हम आप लोग लोग का, कितने खुश हाँ, हैं कि आपके गांव हम में लोग बहुत खुश हैं जो कि यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो कि इसके कारण हम लोग को काम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छा, और काम भी हो रहे हैं, जो कि हम लोग को बिजली नहीं था, रास्ता नहीं था, सब चीज जिसके मिल गया सब है। कुछ मिल रहा है। चलिए, चेहरे की हाँ। मुस्कुराहट बताती है कि चीजें बदली बहुत ज्यादा है ना? अच्छा, आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश मंडल हुआ। राजेश मंडल जी। अच्छा, जी। यहाँ पे ये तो तालाब था, ये तो मुझे पहले से पता है, हम लोग आए भी हैं यहाँ पर। सड़कें नहीं थी यहाँ तक आने, सड़क बन रहा है। देखिए, ये तालाब जो है, ये भी देन बिहार सरकार का है। अच्छा, जी जी ये भी बिहार सरकार का देन है। ये सड़क सही में नहीं था यहाँ, जी। ये बिजली का सुविधा यहाँ नहीं था। लेकिन ये तालाब जब बना, इसमें तो पानी का जरूरत है।
किसान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये यहाँ से अगर आप नज़र ताकिएगा तो तकरीबन ढोलवज्जा तक देख लीजिए कि जो कम से कम जो है 2-3 हज़ार एकड़ होगा ज़मीन इसमें, जो कि इससे बहुत किसान को फायदा होगा। बहुत किसानों को फायदा बहुत किसानों को फायदा होगा। ये चीज़ जो है बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक सवाल पूछे, आप भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वोट डालते हैं, क्या नीतीश कुमार के अररिया जिले के 2 जगह आ जाने से अररिया जिला का तकदीर कभी बदल सकता है? ना, ये तो नहीं बदल सकता है। प्रयास करना चाहिए अधिकारी को, नेताओं को कि हर गांव का विकास इसी तरीके से हो, क्या हाँ। करना चाहिए कि नहीं? ये तो करना चाहिए। दूसरी बात है, जो ऐसा बात आप बोल रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और बोलते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो स्वयं आ रहे हैं, तो कम से कम नहीं कुछ तो पंचायत ऐसे पोठिया है, ये पोठिया है, इसमें 10 नंबर 11 नंबर वार्ड यहाँ है, ठीक है, प्लस जो है इसमें 15 वार्ड है एक पंचायत का। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो ये पंचायत को डायरेक्ट गोद ले लेना चाहिए। कम से कम उसको जो इतना होना चाहिए भाई, जो पंचायत हम घुसते हैं वो पंचायत का तकदीर बदल जाए। पंचायत का तकदीर बदलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वार्ड का ही तकदीर बदलेगा। बस 2 वार्ड का 2 वार्ड का दो तकदीर, ही वार्ड का तकदीर बदल रहा है। 2 वार्ड का कौन सा मात्र वार्ड है? 10 नंबर और 11 नंबर। 10 और 11 11 नंबर, क्योंकि हमारा पंचायत में है 15 वार्ड। अच्छा, तो 2 ही वार्ड का तकदीर बदल रहा है। 13 वार्ड का तो फिर तकदीर तो मान चलिए कि जो तो जिंदगी भर वैसे रह जाएगा, मुसीबतें में फंस जाएगा। मुसीबत में फंस जाएगा। मैं बता दूं, इस जगह पे जहाँ पर मैं हूँ, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। कई बार यहाँ पर बाढ़ भी आते हैं, क्या सही है ना? बाढ़, काफी ज्यादा बाढ़ आता है और बाढ़ से ये बहुत ज्यादा ग्रसित होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को इन चीजों को दिखेगा नहीं। सरकारी अधिकारी चाहते नहीं है कि ये चीजें दिखे। और देखिए, व्यवस्थाएं हो चुकी है, अब कई दिन इसमें लाइन आएगा, अब ये देखना आगे, अब लोग ही बताएंगे कि अब कितने दिनों तक लाइन आता है। लेकिन नायक फिल्म का वो मुझे कहानी याद आ गया, जो कि 2 दिनों के लिए लाइट दे दो फिर काट लेना। अब कब तक लाइन चलता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।